तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो पिछले कुछ दिनों में दोस्तों जो कुछ भी हुआ है आईआरसीटीसी के स्टॉक में, इसको हमको दोस्तों एक एज़ अ लर्निंग की तरह लेना चाहिए। काफ़ी कुछ सीखने को दोस्तों हमको यहाँ से मिलता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताऊँगा ये जो कुछ भी हुआ है इसमें क्या लर्निंग्स है हमारे लिए, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे आगे के इन्वेस्टमेंट जर्नी में, ताकि दोस्तों हम आगे ऐसी गलती ना करें और हमारे जो वेल्थ बनाने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों में जो ये पागलपन जो था, ये जो अनयूजुअल रन अप था, ये जो मैडनेस थी दोस्तों, अब फिलहाल शांत होती हुई नज़र आ रही है। ऊपरी स्तरों से देखिए स्टॉक ऑलरेडी 30% करेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टॉक के प्राइस में इतना रन अप आया क्यों? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करूँ तो वो था दोस्तों स्प्लिट की न्यूज़। तो जब भी कोई ऐसा कॉर्पोरेट इवेंट होता है तो यहाँ पर हमको एक स्टॉक के प्राइस में तेज़ी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर बाइंग होना शुरू हो जाती है और ज़्यादातर बाइंग दोस्तों इसमें जो किसकी है, वो रिटेल निवेशकों ने ही की है। दूसरा रीज़न था कि इकोनॉमिक रिकवरी यहाँ पर जो है सिग्नल्स आना चालू हो गए थे, ट्रेन्स यहाँ पर वापस रीस्टार्ट हो रही थी, वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी अच्छे स्केल पे चल रही थी और यहाँ पर ऐसा अज़्यूम किया जा रहा था कि कोविड के बाद का जो प्रॉफ़िट होगा आईआरसीटीसी का, वो उसमें हमको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। जो पीक इन्होंने प्रॉफ़िट जनरेट किया था उसके आस-पास ये आईआरसीटीसी का जो है बिज़नेस, वो रिकवरी हमको जो है प्रॉफ़िट पोस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बेसिस पे यहाँ पर इस स्टॉक प्राइस में एक तरह से पैसा पंप होता हुआ देखने को मिला। तो इस दो ये दोस्तों ये कुछ रीज़न्स थे जिसकी वज़ह से स्टॉक भागता हुआ देखने को मिला। हालाँकि दोस्तों मैंने भी आपको बोला था इसको बाय कीजिए। जब ये 1300-1400 के आस-पास कई टाइम तक यहाँ पर एक साइडवेज़ ट्रेंड में था, तब मैंने फ़ोर्सफुली कहा था कि बाय कीजिए। फिर मैंने 2700 पे बोला बाय कीजिए, क्योंकि जब ब्रेकआउट की कंडीशन आ रही थी। मैंने इसको दोस्तों 3800 भी आपको बोला था बाय कीजिए, लेकिन 3800 पे मैंने कॉशियस एडवाइस भी दी थी साथ में कि यहाँ पर आप ज़्यादा पोज़ीशन मत बढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे और ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बोला था कुछ स्टॉक आप यहाँ पर ले सकते हैं। और ये जब रन अप हुआ दोस्तों, ये जो रन अप हुआ, इसमें दोस्तों मैंने 2-3 वीडियो बनाया। मैंने यहाँ पर क्लियर कट बोला साफ-साफ कि आपका पैसा फँसेगा, यहाँ पर एक भी आप जो है पैसा मत लगाइए, और इस पे मुझे काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आए। लेकिन दोस्तों मार्केट यहाँ पर सबको सिखाता है, तो यहाँ पर आप सिखा रहा है मार्केट कि हमको देखिए कैसे जो है सीखना है कि कैसे हम यहाँ पर गलती ना करें। तो क्या गलतियाँ हैं, क्या लर्निंग है, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ और क्या हमको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए दोस्तों इस वैल्यूएशन पे भी या नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, वैल्यूएशन एनालिसिस भी मैं आपको करके बताऊँगा, ताकि दोस्तों हम यहाँ पर एक डिसीज़न अपना बना पाएँ। चलिए दोस्तों ये सब बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देता हूँ जो कल की अपडेट है। तो वो है दोस्तों, रेलवे बोर्ड इज़ नॉट कीन ऑन मर्जिंग क्रिस विद आईआरसीटीसी। तो ये अपडेट दोस्तों पहले आई थी कुछ टाइम पहले कि यहाँ पर रेलवे बोर्ड जो है, दे आर थिंकिंग ऑफ मर्जिंग क्रिस विद आईआरसीटीसी, मतलब यहाँ पर प्रपोज़ल था। तो ये प्रपोज़ल दोस्तों फाइनली जो है अब यहाँ पर कंसिडर होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों का मर्जर अब होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और क्रिस क्या है? क्रिस दोस्तों बेसिकली एक सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स है। तो ये क्या है, सारा डेटा दोस्तों मेंटेन करता है, जितना भी पैसेंजर रिकॉर्ड्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, जितना भी पूरा डेटाबेस ये पैसेंजर्स का यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर ये मेंटेन करते हैं। अगर इसका मर्जर आईआरसीटीसी के साथ हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं, जो कि एक दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह से ये मर्जर को अभी थोड़ा-सा दोस्तों यहाँ पर जो है टाला गया है, ठीक है? और वो क्या थे? कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पर रेज़ किए गए, कुछ रोड ब्लॉक्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं बोर्ड की तरफ से, और मेजर जो है दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पर जो है इश्यू आता हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली अगर ये दोस्तों मर्जर हो जाता है और सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्रिस अगर आईआरसीटीसी के हाथों में आती है, तो जितना भी पैसेंजर रिकॉर्ड होगा सारा आईआरसीटीसी मेंटेन करेगी। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा प्राइवेट ट्रेन्स के चक्कर में। अगर प्राइवेट ट्रेन्स यहाँ पर दोस्तों फ्यूचर में चलती है, तो प्राइवेट प्लेयर्स को एक काफ़ी डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि सारा रिकॉर्ड तो भैया आईआरसीटीसी के पास रहेगा। अगर सारा रिकॉर्ड आईआरसीटीसी के पास रहेगा, तो ये प्राइवेट ट्रेन्स ऑपरेट करने के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज इनके पास होगा। तो यहाँ पर कोई भी दूसरा प्लेयर आ नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन सामने आ रही है। इसकी वजह से इस प्रपोज़ल को दोस्तों यहाँ पर कंसिडरेशन में नहीं लाया गया है। तो ये दोस्तों बेसिक ओवरव्यू मोटा-मोटा मैंने आपको बता दिया। हालाँकि कई सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन मोटा-मोटा यही है कि यहाँ पर ये मर्जर अब नहीं हो रहा है। जो ये पहले क्रिस, रेलटेल और आईआरसीटीसी को मर्ज कर रहे थे, ये नहीं होगा। तो ये भी एक न्यूज़ थी और इसके बेसिस पे भी हमको जो है रन अप देखने को मिला। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, न्यूज़ बेसिस में अगर हम न्यूज़ के बेसिस पे कुछ भी पोज़ीशन बनाते हैं, तो वो एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के थ्रू आप अपने जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं करना दोस्तों। मोमेंटम को ज़रूर आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों 2-3 तरह की इन्वेस्टिंग होती है। एक होती है मोमेंटम इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग, एक होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा आप मोमेंटम इन्वेस्टर हैं, ग्रोथ इन्वेस्टर हैं या फिर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं।
तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप कौन से वाले इन्वेस्टर हैं, तो आप दोस्तों उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप मोमेंटम प्ले करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ ये जो है वैल्यूएशंस अनजस्टिफाइड हो चुके हैं। अगर आप ग्रोथ प्ले करना चाहते हैं, तो पीएसयू स्टॉक्स में मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। देखिए, मैं पर्टिकुलरली ऐसा नहीं बोल रहा कि आईआरसीटीसी एक खराब स्टॉक है। आईआरसीटीसी अभी भी दोस्तों एक बेहतर स्टॉक है, स्टेबल स्टॉक है, लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी यहाँ पर क्लियरली नजर आती है। तो उस हिसाब से आपको देखना है। वैल्यू इन्वेस्टर अगर आप हैं, तो ये तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली कुछ भी वैल्यू नहीं थी। एक बेसिकली यहाँ पर ये ट्रैप था जो यहाँ पर किया गया। पंप एंड डंप वाला क्लियर कट एग्जांपल इसको आप मान सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, वैल्यू इन्वेस्टर हैं, तो उस हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा और अपनी अ, जो है एंट्री और एग्जिट उस हिसाब से देखनी पड़ेगी। अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ एग्जिट करना है। ग्रोथ है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कितनी ग्रोथ है बिजनेस में, क्या ग्रोथ आ सकती है, क्या यहाँ पर ऑप्शनैलिटीज हैं, क्या यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी साइज है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और वैल्यू इन्वेस्टर हैं, तो वैल्यूएशन आपको वहाँ पर एकदम वाजिब मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये स्टॉक दोस्तों आपको, मैं बिलीव मी, 400 की पीई पे ट्रेड कर रहा था, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया, वहाँ से ही गिरना चालू हुआ। तो अगर आप इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं, तो आप यहाँ पर कहीं न कहीं दोस्तों आपको और सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको सिखाता हूँ, कई बार आपको बताता हूँ कि क्या आपको चीज़ें देखनी चाहिए। तो 400 के पीई मल्टीपल पे अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, 1 लाख का मार्केट कैप हो चुका है पीएसयू फर्म का, तो ये बिल्कुल ट्रैप है। जी, जी दोस्तों, बिल्कुल ट्रैप है, जैसे कि आपने देख लिया। अब यहाँ पर कई लोगों ने इन्वेस्ट किया इस लेवल पे भी, 4000 साढ़े 4000 पे भी, मतलब अच्छी खासी हैवी बाइंग करी, और आई थिंक 60 टू 100 पे भी कई लोगों ने हैवी बाइंग करी। और यहाँ पर वो बोल रहे थे, जब तक ये स्टॉक भाग रहा था, तब तक वो एकदम कन्विक्शन के साथ बोल रहे थे कि हम तो 10 साल तक इसको होल्ड करेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये स्टॉक एक ही दिन में 20% करेक्ट हुआ, 15% का लोअर सर्किट लगा, तो उनका कन्विक्शन यहाँ पर डगमगा गया और उन्होंने बेच दिया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पर किस तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों कन्विक्शन होना ज़रूरी है, बिज़नेस मॉडल की समझ होना ज़रूरी है, डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है, पेशेंस होना ज़रूरी है। ये कुछ मैट्रिक्स हैं, ये आपको अपने अंदर बिल्टअप करनी पड़ेगी। बिज़नेस मॉडल समझेंगे, ग्रोथ समझेंगे, बिज़नेस में क्या ग्रोथ है, क्या मैनेजमेंट की गाइडेंस है, ये सब चीज़ समझेंगे, तभी आपको वहाँ पर एक कन्विक्शन आएगा। नहीं तो आप यहाँ पर भागते हुए ट्रेन पे चढ़ेंगे, तो हमेशा दोस्तों आप वहाँ पर मात खाएँगे, ठीक है? ये हो गई पहली लर्निंग। अब दूसरी लर्निंग यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि वैल्यूएशन वाइज़ अगर देखें, चलिए वैल्यूएशन की हम बात करेंगे, लेकिन लर्निंग में आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या है, क्या सीखने वाली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कभी भी दोस्तों, कभी भी भागती हुई ट्रेन पे मत चढ़िए। मतलब कभी भी मोमेंटम को चेज़ मत करिए, ब्लाइंडली वहाँ पर इन्वेस्ट मत कीजिए। ये है पहली चीज़, ब्लाइंडली डोंट इन्वेस्ट ब्लाइंडली, मतलब डोंट ब्लाइंडली चेज़ मोमेंटम, ठीक है? मोमेंटम को कभी चेज़ मत कीजिए ब्लाइंडली, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, पिछले 6 महीने से मैंने आपको बताए हैं, कई एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिए हैं जहाँ पर ट्रैप हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैंने कई बार बोला है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा, ठीक है? पहला हो गया कि मोमेंटम को, ये जो भागती हुई ट्रेन पे कभी मत चढ़िए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेकंड है कि अगर आपको दोस्तों वहाँ पर देखिए आपको देखना पड़ेगा वैल्यूएशंस। अगर वैल्यूएशंस वहाँ पर जस्टिफाइड नहीं है, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने में दोस्तों कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, वैल्यू इन्वेस्टर हैं, या फिर मोमेंटम इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप इन तीनों में से कुछ भी हैं, तो उस हिसाब से आप डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है? ये हो गया तीसरा। और प्रॉफिट बुक करके दोस्तों, जहाँ पर आपको अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ पर आप डाल सकते हैं पैसा, कोई कोई बुरी बात नहीं है प्रॉफिट बुकिंग करना। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना भी ज़रूरी है मार्केट में, जब आपको वैल्यूएशंस लगे जस्टिफाइड नहीं है। तो ये आईआरसीटीसी का केस दोस्तों एक क्लियर कट एग्जांपल है, जहाँ पर वैल्यूएशन अनजस्टिफाइड थे, और मैंने इसीलिए दोस्तों वीडियो बनाए थे। हालाँकि मुझे नेगेटिव कमेंट्स मिले थे, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर लर्निंग होना ज़रूरी है। आपको मैं नहीं तो कोई बात नहीं, मार्केट सिखा रहा है, तो इसको सीखिए और आगे इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तीसरा है कि आपको अगर दोस्तों स्टिल आपको बने रहना है बिज़नेस में, तो आप क्या कीजिए कि क्वार्टर का वेट कीजिए, क्वार्टर नंबर्स का वेट कीजिए। आपने देखा करंटली एशियन पेंट्स के नंबर आए, नवीन फ्लोरिन के नंबर आए, हेवेल्स के नंबर आए, और भी कई कंपनीज़ के नंबर आए, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा लगाई गई थी उनसे, लेकिन नंबर काफ़ी खराब आए, और उनका हाल आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, अच्छी खासी तरीके से करेक्ट हो रहे हैं। तो आईआरसीटीसी केस में भी आपको बोलना चाहूँगा, क्वार्टर का वेट तो कर लीजिए, कम से कम एक बार स्प्लिट होने दीजिए। मैंने पहले भी बोला, एक बार स्प्लिट होने दीजिए, माहौल को ठंडा होने दीजिए, क्वार्टर के नंबर आने दीजिए। अगर क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं आए, तो ये स्टॉक दोस्तों, मैं बिलीव मी, आपको और भी ज़्यादा डिप दिखाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये है तीसरा पॉइंट, क्वार्टर के नंबर्स का वेट कीजिए, जो मार्केट ने एक्सपेक्टेशंस लगा रखी है, क्या उसको वहाँ पर वो बीट कर रहा है या नहीं। क्योंकि क्वार्टर के नंबर दोस्तों कभी-कभी क्या होता है, अच्छे आने के बावजूद भी स्टॉक का प्राइस करेक्ट हो जाता है। आपने देखा, अभी एग्जांपल मैं आपको दूँ, जुबिलेंट फूड वर्क्स।
डोमिनोज। क्वार्टर के नंबर कितने बेहतरीन आए, स्टॉक के प्राइस में हमको एक ज़बरदस्त वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो आईआरसीटीसी की केस में मुझे लगता है कि गिरावट आ सकती है। और फोमो का शिकार दोस्तों कभी मत होइए। फोमो से अगर आप बच गए ना तो मार्केट में अच्छे खासे लंबे समय के लिए आप सर्वाइव कर पाएँगे, और सर्वाइव कर लिया तो आप वेल्थ भी जनरेट कर पाएँगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अभी भी मुझे यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं लगते। अगर मैं बताऊँ आपका देखा इसका पी अगर आप देखें 271 का है। हालाँकि मोनोपोली है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी दोस्तों इसका ज़्यादा है। आगे के आने वाले 5-6 सालों तक का जो है फॉरवर्ड पी मल्टीपल पे ये स्टॉक का प्राइस काम करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है जस्टिफाइड नहीं है। अगर मैं उसको पी चार्ट दिखाऊँ आपको, इसने दोस्तों अपना हाईएस्ट जो अर्निंग्स की थी वो मार्च 2020 के आसपास की थी, तब भी इसका पी अराउंड देखिए आप 80 के आसपास था। लेकिन अभी इसकी बिल्कुल भी अर्निंग्स नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप पी देखिए 300, साढ़े 300, 400 के आसपास चला गया था। तो आप अगर आप कह रहे हैं कि भैया ये जो इस साल मतलब इस क्वार्टर में 513 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, अगर 513 करोड़ का प्रॉफिट भी किया ना दोस्तों, तब भी इसका वैल्यूएशन 100 के आसपास ही आएगा, मतलब पी मतलब 100 के पी के आसपास ही आता है। अभी आप देखिए 300 करोड़ का प्रॉफिट है। तो क्वार्टर का दोस्तों वेट कीजिए, मुझे लगता है कि नंबर्स अच्छे आएँगे, डेफ़िनिटली अच्छे आएँगे, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कितने अच्छे आएँगे। अगर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आए, तो ये स्टॉक आपको दोस्तों यहाँ से भी और करेक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, और करेक्शन आती है, तो आप ज़रूर इसमें बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक में बाइंग नहीं की जा सकती। अगर बाइंग आपको करनी है, तो 1-2 स्टॉक ले लीजिए, देखिए भैया 1-2 स्टॉक में क्या हो रहा है, आपके स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्प्लिट हो जाने दीजिए, थोड़ा इसको ठंडा होने दीजिए, कूल डाउन होने दीजिए, क्वार्टर के नंबर आने दीजिए, फिर जाके आप बाइंग इसमें कीजिए। तो अभी मैं आपको कहना चाहूँगा इसमें बाइंग करने की अभी यहाँ पर इतनी कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास जो करेक्ट हो रहे हैं, एशियन पेंट्स है। मैं एग्ज़ाम्पल दोस्तों सिर्फ़ इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे याद है, हालाँकि कई सारे अभी मेरे दिमाग में है, इसलिए मैं एशियन पेंट का नाम ले रहा हूँ, लेकिन कई सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो मैं आपके साथ रेगुलरली बेसिस पे डिस्कस करता हूँ, जहाँ पर वैल्यूएशंस अच्छे हो चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मुझे लगता है आईएक्स भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो वहाँ पर भी मैं आपको बोलना चाहूँगा ज़्यादा पोज़ीशन मत लीजिएगा, थोड़ी-थोड़ी लीजिए, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरा जो है समरी है कि अभी भी आप इसमें बाइंग मत कीजिए, थोड़ा-सा वेट कीजिए, एक बार स्प्लिट हो जाने दीजिए, क्वार्टर के नंबर आ जाने दीजिए, सारी चीज़ें इसमें हो जाने दीजिए, फिर आप बाइंग कर सकते हैं। आईआरसीटीसी कंपनी खराब नहीं है दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है, तो अभी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, तो फर्दर जो बाइंग है, एवरेजिंग है, आप थोड़ा-सा वेट करके कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छी कंपनी है, विजिबिलिटी जो है अर्निंग्स की क्लियर है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म में बिज़नेस मॉडल यहाँ पर सस्टेन करेगा, मोनोपोली है, कोई दूसरा कॉम्पिटिशन आ नहीं सकता। कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, उसका दोस्तों हम देखेंगे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, हालाँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस पे भी दोस्तों वीडियो मैं लाऊँगा कि क्या इम्पैक्ट होगा, क्या नहीं होगा, ट्रैकिंग करेंगे हम इसको भी। तो इसीलिए दोस्तों आपको मैं कहना चाहूँगा कि फाइनली कि आप इसमें थोड़ा-सा बाइंग करने से अभी भी थोड़ा-सा कॉशियस रह सकते हैं। छोटी-मोटी क्वांटिटी अगर आप ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए लेते हैं, तो ले लीजिए। बाकी दोस्तों अभी भी मुझे वैल्यूएशंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके लग रहे हैं। क्वार्टर के नंबर आने दीजिए, फिर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट है स्टिल, तो आप क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।